जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स ने आदतों और व्यक्तिगत विकास के बारे में हमारी सोच बदल दी है। इस किताब में क्लियर अच्छी आदतें बनाने, बुरी आदतें छोड़ने और छोटे व्यवहारों को सुधारने की व्यावहारिक रणनीतियां बताते हैं। चाहे आप अपना स्वास्थ्य, काम या जीवन की खुशी बढ़ाना चाहते हो, इस किताब के सिद्धांत आपकी मदद कर सकते हैं। सोचिए, अगर आप हर दिन अपने जीवन के हर पहलू को सिर्फ 1% बेहतर बना सकें। क्या होगा अगर छोटे छोटे बदलाव समय के साथ बड़े नतीजे दे सकें। एटॉमिक हैबिट्स में जेम्स क्लियर छोटी आदतों की छिपी ताकत और उनके जीवन बदलने वाले प्रभाव को उजागर करते हैं। यह सिर्फ इच्छा शक्ति या प्रेरणा की बात नहीं है, ये एक ऐसी व्यवस्था बनाने की बात है जो अच्छी आदतों को आसान और बुरी आदतों को मुश्किल बना दे। अंत तक साथ रहें और जानें ऐसी व्यावहारिक रणनीतियां जो आपके हर छोटे बड़े लक्ष्य को पाने में मदद करेंगी। अगर आप कभी बड़े बदलाव लाने में जूझे हैं या सोचा है कि सफल लोग अपनी आदतें कैसे बनाते हैं, तो यह सारांश आपके लिए है। चलिए साथ में एटॉमिक हैबिट्स की शक्ति को समझें। एटॉमिक हैबिट्स की अद्भुत शक्ति। 2003 में ब्रिटिश साइकिलिंग के लिए एक महत्वपूर्ण दिन आया। 1908 के बाद से ब्रिटिश राइडर्स ने ओलंपिक में सिर्फ एक स्वर्ण पदक जीता था। 110 सालों तक किसी भी ब्रिटिश साइकिलिस्ट ने टूर डी फ्रांस नहीं जीता था। ब्रिटिश राइडर्स का प्रदर्शन इतना खराब था कि कोई टॉप बाइक मेकर टीम को बाइक बेचना नहीं चाहता था। लेकिन जब ब्रिटेन की प्रो साइकिलिंग संस्था ने डेव ब्रेल्सफोर्ड को हायर किया तो कुछ अनोखा हुआ। उन्हें दूसरे कोचों से अलग बनाता था उनकी रणनीति, जिसे वे मार्जिनल गेन्स का जोड़ कहते थे। इस रणनीति का मतलब था हर छोटी चीज में सुधार ढूंढना। ब्रेल्सफोर्ड ने अपनी टीम में छोटे छोटे बदलाव शुरू किए। ये बदलाव बड़े नहीं बल्कि छोटे बदलाव थे, जैसे आरामदायक बाइक सीटें बनाना, राइडर्स को गर्म ओवरशॉर्ट्स पहनाना ताकि मांसपेशियां सही तापमान पर रहें, और बेहतर पकड़ के लिए टायरों पर अल्कोहल रगड़ना। इन छोटे बदलावों से सुधार और बेहतर परिणाम मिले। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। लेकिन यह कैसे हुआ? एक साधारण टीम छोटे बदलावों से विश्व चैंपियन कैसे बनी? किसी ने नहीं सोचा था कि ये छोटे प्रयास इतना बड़ा फर्क ला सकते हैं। अक्सर हम इन छोटे सुधारों पर ध्यान नहीं देते, भले ही वे 1% हों। पर ध्यान दें तो ये बहुत प्रभावी हैं और इनका असर तुरंत नहीं, कई सालों बाद दिखता है। आइए देखें कि यह गणित में कैसे काम करता है। अगर आप रोज 1% सुधार करें तो साल के अंत में 37 गुना बेहतर होंगे। आदतें आत्म सुधार के चक्रवृद्धि ब्याज की तरह हैं। इनका प्रभाव एक दिन में नहीं बल्कि महीनों के अभ्यास के बाद दिखता है। हालांकि दुखद है कि ये आदतें बहुत धीमी गति से काम करती हैं, कि बुरी आदतों से छुटकारा पाना अक्सर लंबा समय लेता है। आज अस्वस्थ खाना खाने से वजन नहीं बदलेगा, पर ऐसा करते रहने से नुकसानदेह नतीजे दिखेंगे। कहा जाता है, आज की सफलता असफलता से ज्यादा आपकी आदतें महत्वपूर्ण हैं, जो आपकी दिशा तय करती हैं। कैसे आपकी आदतें आपकी पहचान बनाती हैं और इसके विपरीत। बुरी आदतें छोड़ना और अच्छी आदतें अपनाना इतना मुश्किल क्यों है? हमारी कोशिशों के बावजूद एक बार बुरी आदतें जम जाएं तो उन्हें छोड़ना मुश्किल हो जाता है। हम बदलने की कोशिश करते हैं पर अक्सर विफल होते हैं। कारण गलत चीजें बदलना और अप्रभावी दृष्टिकोण। कई लोग बदलाव की शुरुआत अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करके करते हैं। यह परिणाम आधारित आदतों की ओर ले जाता है, पर पहचान आधारित आदतें हमें बनने पर ध्यान देती हैं। 2 ऐसे लोगों की कल्पना करें जो धूम्रपान छोड़ना चाहते हैं। जब पहले व्यक्ति को सिगरेट दी जाती है, वह कहता है, नहीं धन्यवाद, मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। यह जवाब उचित लगता है, पर इससे पता चलता है कि वह अभी भी खुद को धूम्रपान करता मानता है। वह अपना व्यवहार बदलना चाहता है, पर उसकी मान्यताएं वही रहती हैं। जब दूसरे व्यक्ति को सिगरेट दी जाती है, वह कहता है, नहीं धन्यवाद, मैं धूम्रपान नहीं करता। इस छोटे से अंतर पर ध्यान दें। वाक्य में यह छोटा सा बदलाव
उसकी पहचान बदल देता है। वह अब खुद को धूम्रपान करता नहीं मानता। ज्यादातर लोग सुधार चाहते समय पहचान बदलने के बारे में नहीं सोचते। जितना आप अपने किसी पहलू पर गर्व करेंगे, उतना ही नई आदतें अपनाने को प्रेरित होंगे। बस तय करें कि आप क्या बनना चाहते हैं और छोटे बदलावों से खुद को साबित कर सकते हैं। 4. आसान कदमों में बेहतर आदतें कैसे बनाएं। 1898 में एडवर्ड थॉर्नडाइक ने एक प्रयोग किया जो दिखाता है कि आदतें हमारा व्यवहार कैसे बनाती हैं। थॉर्नडाइक को पशु व्यवहार का अध्ययन करने में गहरी रुचि थी, तो उन्होंने बिल्लियों से शुरुआत की। उन्होंने हर बिल्ली को एक पहेली बॉक्स में रखा। बॉक्स में एक दरवाजा था जिसे बिल्ली लीवर दबाकर या रस्सी खींचकर आसानी से खोल सकती थी। ज्यादातर बिल्लियां बॉक्स में रखे जाने पर कोने सूंघकर और दीवारों पर पंजा मारकर भागने की कोशिश करतीं। आखिरकार वे लीवर खोजतीं और उसे दबाकर दरवाजा खोलकर भाग जातीं। 20-30 प्रयासों के बाद यह स्पष्ट हो गया कि बिल्लियों ने एक आदत विकसित कर ली थी। बॉक्स में प्रवेश करते ही वे तुरंत बचने के लिए लीवर दबा देतीं। बार बार अभ्यास से बिल्लियों ने कम गलतियां की और समाधान पर ध्यान केंद्रित किया। थॉर्नडाइक ने सीखने की प्रक्रिया का वर्णन इस प्रकार किया। संतोषजनक परिणाम देने वाले व्यवहार दोहराए जाते हैं, जबकि प्रतिकूल परिणाम वाले कम दोहराए जाते हैं। आदतें बनाने की प्रक्रिया को 4 सरल चरणों में बांटा जा सकता है: संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया और पुरस्कार। संकेत हमारे मस्तिष्क को एक व्यवहार शुरू करने के लिए प्रेरित करता है। यह मस्तिष्क को एक दिनचर्या शुरू करने का इशारा देता है। यह कुछ भी हो सकता है जो संभावित पुरस्कार का संकेत देता है। चूंकि संकेत पुरस्कार का पहला चिन्ह है, यह अक्सर लालसा पैदा करता है। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो लालसा। लालसा हर आदत की प्रेरक शक्ति है। बिना लालसा के कार्य का कोई कारण नहीं। आप सिगरेट नहीं, उससे मिलने वाली राहत चाहते हैं। लालसा कार्यों को प्रेरित करती है क्योंकि वह परिणाम से जुड़ी होती है। 3. प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया वह आदत है जो आप करते हैं, विचार या क्रिया रूप में। प्रतिक्रिया प्रेरणा और आवश्यक प्रयास पर निर्भर करती है। यदि कोई कार्य बहुत कठिन हो तो वह आदत नहीं बन सकता। 4. पुरस्कार। पुरस्कार हर आदत का अंतिम लक्ष्य है। यह लालसा को संतुष्ट करता और सिखाता है कि क्या याद रखना चाहिए। संकेत पुरस्कार देखता है, लालसा चाहती है और प्रतिक्रिया पाती है। यदि कोई चरण अपर्याप्त हो तो व्यवहार आदत नहीं बनेगा। इस चक्र को समझना अच्छी आदतें बनाने और बुरी तोड़ने में मदद करता है। पहला नियम, इसे स्पष्ट बनाएं। वह आदमी जो सही नहीं लग रहा था। मैंने एक पैरामेडिक महिला की कहानी सुनी थी। वह परिवार की सभा में गई और ससुर को देखकर चिंतित हुई। उसने कहा कि कुछ गड़बड़ है, तुरंत अस्पताल जाना चाहिए। कुछ घंटों बाद सर्जरी से पता चला कि धमनी बंद थी, जो खतरनाक था। महिला की सतर्कता से बुजुर्ग की जान बच गई। मानव मस्तिष्क भविष्यवाणी मशीन की तरह काम करता है। यह हर छोटी बात देखता और आसपास की हर चीज पर नजर रखता है। जैसे पैरामेडिक चेहरा देखकर दिल का दौरा पहचान लेता है, इसी तरह आपका दिमाग भी अभ्यास से महत्वपूर्ण संकेत नोट करने लगता है। ये संकेत हमारी आदतों में इतने आम हो जाते हैं कि हम उन्हें नोटिस भी नहीं करते। पर नई आदतें बनाने से पहले मौजूदा आदतों पर ध्यान देना जरूरी है। ये मुश्किल हो सकता है क्योंकि हमारी आदतें अक्सर अपने आप चलती हैं। सबसे बड़ी चुनौती है ये जानना कि आप वास्तव में क्या करते हैं। इसके लिए आपको अपनी रोजमर्रा की आदतों की सूची बनानी होगी। फिर हर आदत को देखें और सोचें कि वो अच्छी है, बुरी या फिर सामान्य। शुरू में बदलाव की कोशिश किए बिना बस आदतों को आंकें। आपको यह स्वीकार करना होगा कि आप क्या करते हैं। अपनी गलतियों के लिए खुद को दोष न दें,
न ही सफलता पर घमंड करें। व्यवहार में बदलाव की शुरुआत हमेशा जागरूकता से होती है। नई आदत शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका। व्यायाम हृदय रोग का खतरा कम करता और दिल को स्वस्थ रखता है। तीसरे समूह को वही जानकारी और प्रेरणा मिली, पर एक अतिरिक्त काम था, व्यायाम के लिए एक विशेष योजना बनाना। इसे और स्पष्ट करने के लिए तीसरे समूह के हर सदस्य ने लिखा, अगले हफ्ते मैं इस दिन, इस समय, इस जगह पर 20 मिनट का कड़ा व्यायाम करूंगा। पहले और दूसरे समूह में सिर्फ 35-28% लोगों ने हफ्ते में एक बार व्यायाम किया। प्रेरणादायक प्रस्तुति का उनके व्यवहार पर बहुत कम असर हुआ। लेकिन तीसरे समूह में 21% लोगों ने हफ्ते में कम से कम एक बार व्यायाम किया। उनका लिखा वाक्य कार्यान्वयन इरादा कहलाता है। कब और कहां काम करना है, इसकी पूर्व योजना। कई शोधों से पता चला है कि ये इरादे लोगों को लक्ष्यों से जुड़े रहने में मदद करते हैं। कई लोग सोचते हैं कि उन्हें प्रेरणा की कमी है, पर सच यह है कि वे अपने लक्ष्यों के बारे में स्पष्ट नहीं हैं। उन्हें साफ नहीं होता कि कब और कहां कार्य करना है। हालांकि व्यवहार का पहला नियम है इसे स्पष्ट बनाना। इरादों को स्पष्ट करना आदतों के लिए संकेत देता है और कब कहां कार्य करने की योजना बनाने में मदद करता है। मुख्य बात, विस्तृत योजना से नई आदत अपनाने की संभावना बढ़ जाती है। कार्यों के समय और स्थान को निर्धारित कर अस्पष्ट इरादे ठोस योजना बन जाते हैं, जिससे उन्हें पूरा करना आसान हो जाता है। प्रेरणा अति मूल्यांकित है, वातावरण अक्सर ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। बोस्टन के मैसाचुसेट्स जनरल अस्पताल में डॉ.एन. थार्नडाइक के पास एक क्रांतिकारी विचार था। उन्होंने सोचा कि बिना प्रेरणा बदले या घोषणा किए वे अस्पताल कर्मियों और आगंतुकों की खाने की आदतें सुधार सकती हैं। अपने सहकर्मियों के साथ उन्होंने अस्पताल कैंटीन की चयन संरचना बदलने का 6 माह का अध्ययन किया। पहला कदम था पेय पदार्थों की पुनर्व्यवस्था करना। कैश काउंटर के पास के फ्रिज में सिर्फ सोडा रखा गया था। उन्होंने सोडा को पानी की बोतलों से बदला, न सिर्फ फ्रिज में बल्कि पूरे कमरे के खाद्य स्टैंड पर भी। सोडा अभी भी मुख्य फ्रिज में था, पर पानी अब हर जगह उपलब्ध था। अगले 3 महीनों में सोडा बिक्री 11.4% गिरी, जबकि बोतल पानी की बिक्री 75.8% बढ़ी। खाने की व्यवस्था में भी ऐसे ही बदलाव किए गए और नतीजे एक जैसे रहे। किसी ने बदलाव नहीं देखे, फिर भी असर काफी था। अक्सर लोग खाना इसलिए नहीं चुनते क्योंकि वे चाहते हैं, बल्कि क्योंकि वह कहां रखा है। कल्पना करें कि आप रसोई में जाते हैं और कुकीज की प्लेट देखते हैं। आप तुरंत उन्हें खाने लगेंगे, भूख के कारण नहीं, बल्कि क्योंकि वे सामने हैं। आपकी आदतें भी इसी तरह बदल सकती हैं, जहां आप हैं और आसपास के संकेतों पर निर्भर करते हुए। वातावरण मानव व्यवहार को आकार देने में अदृश्य भूमिका निभाता है। चाहे हमारे व्यक्तित्व कितने भी अलग हों, कुछ व्यवहार अपने आप बन जाते हैं हमारी पर्यावरणीय परिस्थितियों के कारण। दुर्भाग्य से हम जिन माहौल में रहते और काम करते हैं, वे अक्सर हमें कुछ खास काम करने से रोकते हैं, क्योंकि उन्हें शुरू करने के लिए कोई स्पष्ट संकेत नहीं होते। अगर आप किसी आदत को अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा बनाना चाहते हैं, तो उसके संकेत को अपने माहौल का अहम हिस्सा बनाना होगा। इसका मतलब है कि अच्छी आदतें डालने के लिए आपको अपना माहौल ऐसा बनाना चाहिए जो उन्हें बढ़ावा दे। मसलन, अगर आप ज्यादा पानी पीना चाहते हैं, तो अपने घर में जगह जगह पानी की बोतलें रखें। अगर आप ज्यादा पढ़ना चाहते हैं, तो जहां आप ज्यादा वक्त बिताते हैं, वहां किताबें रख दें। अपने माहौल में छोटे छोटे बदलाव करके आप ऐसा वातावरण बना सकते हैं जो अच्छी आदतों को बढ़ावा दे और सिर्फ मोटिवेशन पर निर्भरता कम करे। आत्मनियंत्रण का राज। 1971 में वियतनाम युद्ध के 16वें साल में कनेक्टिकट के सांसद रॉबर्ट स्टील और इलिनॉय के मॉर्गन मर्फी ने एक चौंकाने वाली खोज की, जिसने अमेरिकी जनता को हैरान कर दिया। सैनिकों का दौरा करते समय उन्हें पता चला
कि वियतनाम भेजे गए लगभग 1500% अमेरिकी सैनिक नशेड़ी थे। आगे के शोध से खुलासा हुआ कि वियतनाम में 35% सैनिकों ने हेरोइन आजमाई थी और 20% इसके आदी थे। इस खोज ने नशा रोकथाम के लिए एक विशेष कार्यालय बनाने का मार्ग प्रशस्त किया। वापस लौटे सैनिकों के पुनर्वास में मदद के लिए शोध निदेशक ली रॉबिन्स ने साबित किया कि माहौल बदलने से लत जल्द छूट सकती है। वियतनाम में सैनिक हमेशा ऐसे माहौल में रहते थे जो हेरोइन के इस्तेमाल को बढ़ावा देता था। नशा आसानी से मिलता था, युद्ध का तनाव था, साथ ही सैनिक भी नशेड़ी थे और घर परिवार से दूर होने की चिंता थी। लेकिन जब ये सैनिक अमेरिका लौटे तो वे ऐसे माहौल से दूर थे और उनकी आदतें अपने आप बदल गईं। यह वियतनाम अध्ययन बुरी आदतों के बारे में हमारी कई सांस्कृतिक धारणाओं को चुनौती देता है। हमारी संस्कृति कहती है कि थोड़ा अनुशासन सारी समस्याओं का हल है, लेकिन हाल के शोध ने इसके उलट साबित किया है। वैज्ञानिकों ने पाया कि मजबूत आत्मनियंत्रण वाले लोग दूसरों से ज्यादा अलग नहीं थे। दरअसल अनुशासित लोग लुभावनी स्थितियों से बचकर जीवन में सफल होते हैं। सबसे ज्यादा आत्मनियंत्रण वाले लोग इसका सबसे कम इस्तेमाल करते हैं। अगर हर वक्त आत्मनियंत्रण की जरूरत न हो तो इसका अभ्यास आसान हो जाता है। यानी आत्मनियंत्रण हमारी बुरी आदतों को खत्म नहीं करता। अपनी ऊर्जा माहौल सुधारने में लगाएं जो ज्यादा असरदार होता है। अच्छी आदतों के संकेत स्पष्ट और बुरी आदतों के संकेत अदृश्य करें। इसका मतलब है कि अच्छी आदतों के लिए अपना माहौल सही तरह से बनाएं। जैसे ज्यादा पानी पीने के लिए घर में जगह जगह पानी की बोतलें रखें। अधिक पढ़ने के लिए जहां ज्यादा समय बिताते हैं वहां किताबें रखें। छोटे बदलावों से ऐसा माहौल बनाएं जो अच्छी आदतों को बढ़ावा दे, न कि सिर्फ प्रेरणा पर निर्भर रहें। दूसरा नियम। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसे आकर्षक बनाएं। आदत को अनूठा कैसे बनाएं? डबलिन में रोनन बर्न नाम का छात्र नेटफ्लिक्स पसंद करता था, पर व्यायाम की भी जरूरत थी। तो उसे एक विचार आया। उसने अपनी स्थिर बाइक को लैपटॉप और टीवी से जोड़ा। फिर उसने एक प्रोग्राम बनाया जो नेटफ्लिक्स को तभी चलाता जब वह तेज पैडल करता। इस तरह से व्यायाम उसके लिए अधिक मजेदार हो गया। यह कैसे काम किया? यह सरल है। जरूरी काम को पसंदीदा काम से जोड़ें। इसे प्रलोभन बंडलिंग कहते हैं, जो प्रीमैक्स सिद्धांत पर आधारित है। यह सिद्धांत कहता है कि अप्रिय काम प्रिय काम से जुड़ा हो तो आसान हो जाता है। आदतों को आकर्षक बनाने के लिए उन्हें पसंदीदा चीजों से जोड़ें। जैसे अगर आप ऑडियो बुक पसंद करते हैं तो व्यायाम करते समय ही उसे सुनें। यह व्यायाम जैसी कम आकर्षक गतिविधि को अधिक रुचिकर बनाता है, क्योंकि इसे ऑडियो बुक सुनने जैसी पसंदीदा चीज के साथ जोड़ा जाता है। यह तकनीक इसलिए काम करती है क्योंकि यह तत्काल संतुष्टि को दीर्घकालिक लाभों के साथ जोड़ती है, जिससे आदत अधिक आकर्षक बन जाती है। आवश्यक कार्यों को आकर्षक बनाकर आप उन्हें जारी रखने की अधिक संभावना रखते हैं, जो एक टिकाऊ आदत बनाता है और बोझ नहीं लगता। आपकी आदतों को आकार देने में परिवार और दोस्तों की भूमिका। हम अपनी पहली आदतें नहीं चुनते, हम उनकी नकल करते हैं। हम परिवार, दोस्तों, चर्च, स्कूल, स्थानीय समुदाय और बड़े पैमाने पर समाज का अनुसरण करते हैं। हर संस्कृति और समूह के अपने मानक होते हैं जो हमारी आदतों को प्रभावित करते हैं। हम अनजाने में अपने करीबी लोगों की नकल करते हैं, उनकी आदतों को अपनाते हैं। हम माता पिता की नकल करते हैं और उनकी तरह ही तर्क और झगड़े संभालने की कोशिश करते हैं। हम अपने सहकर्मियों की भी नकल करते हैं। यह एक जाना माना नियम है कि अगर आप किसी के करीब हैं तो आप उनकी नकल करने की संभावना रखते हैं। एक अध्ययन में पाया गया कि अगर आपका दोस्त मोटा है तो आपके मोटे होने की संभावना 74% बढ़ जाती है, और यह उल्टा भी लागू होता है। एक तरह से हमारे दोस्त और परिवार अदृश्य सामाजिक दबाव का काम करते हैं। हम आमतौर पर उसी दिशा में जाते हैं जिधर वे जाते हैं। निश्चित रूप से यह दबाव तभी हानिकारक होता है जब यह नकारात्मक प्रभाव डालता है। इसलिए सबसे अच्छा है कि आप ऐसी संस्कृति में शामिल हों जहां आपकी अच्छी आदतों को प्रोत्साहित किया जाए। ऐसे लोगों से घिरना जिनकी आदतें आप अपनाना चाहते हैं
आपके लिए उन आदतों को विकसित करना आसान बना देगा। आपका परिवेश, जिसमें आपके सामाजिक संबंध शामिल हैं, आपके व्यवहार को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक सहायक समुदाय का हिस्सा होना सकारात्मक आदतों को मजबूत करता है और उन्हें बनाए रखने की संभावना बढ़ाता है। अपनी बुरी आदतों के कारणों को कैसे खोजें और सुधारें? आप किसी भी कठिन आदत को सकारात्मक सोच से जोड़कर आसान बना सकते हैं। हम अक्सर कहते हैं, मुझे यह करना है या मुझे वह करना है, लेकिन क्या होगा अगर हम सिर्फ एक शब्द बदल दें? मुझे काम पर जाने के लिए उठना है के बजाय कहें, मुझे काम पर जाने का मौका मिलता है। सिर्फ शब्द बदलकर आप अपना पूरा नजरिया बदल देते हैं। इस तरह आप अपनी आदत के नुकसान की बजाय उसके फायदों पर ध्यान देते हैं। बुरी आदतों के कारण खोजने और सुधारने का राज सही शब्द चुनने में छिपा है। बुरी आदतों से जुड़े विचारों को बदलना है। अलग नजरिए से सोचकर कठिन आदत को सुखद बना सकते हैं। व्यायाम नापसंद है? सोचें, मुझे स्वास्थ्य सुधारने का मौका मिला है। भाषा में यह छोटा बदलाव प्रयास की जगह सकारात्मक नतीजों पर ध्यान देता है। यह नया नजरिया आदतों को देखने और अपनाने के तरीके में बड़ा फर्क ला सकता है। फायदों पर ध्यान देकर सोच बदलें और अच्छी आदतें आसानी से अपनाएं। इससे आप अपने कार्यों के लाभ समझेंगे, जो उन्हें लंबे समय तक टिकाऊ बनाएगा। तीसरा नियम, आसान बनाएं, धीरे चलें पर पीछे न हटें। आदत बनाना एक प्रक्रिया है जहां व्यवहार दोहराव से स्वचालित हो जाता है। आदत दोहराने से दिमाग में स्पष्ट शारीरिक बदलाव आते हैं। उदाहरण के लिए, संगीतकारों के मस्तिष्क का सेरेबेलम हिस्सा गैर संगीतकारों से बड़ा होता है। हर बार जब आप कोई क्रिया दोहराते हैं तो उस आदत से जुड़ा एक खास तंत्रिका सर्किट सक्रिय होता है। आदत बनाने में लगने वाला समय उतना महत्वपूर्ण नहीं है। समय कभी समस्या नहीं रहा। महत्वपूर्ण है वह दर जिस पर आप कोई खास व्यवहार करते हैं। चाहे 40 दिनों में 2 बार करें या 200 बार, अवधि नहीं, आवृत्ति मायने रखती है। कोई भी आदत बनाने के लिए आपको उसका लगातार अभ्यास करना होगा। आदतें आसान बनाने की कुंजी है छोटे संभव कदमों पर ध्यान देना। लक्ष्य है नई आदत शुरू करने में आने वाली बाधाओं को कम करना। जैसे, अगर आप व्यायाम शुरू करना चाहते हैं तो 1 घंटे की जगह कुछ मिनटों से शुरू करें। जैसे जैसे आदत पक्की हो, धीरे धीरे समय बढ़ाएं। आदतों को आसान बनाकर और बाधाएं कम करके आप उन्हें बनाए रखने की संभावना बढ़ाते हैं। प्रक्रिया को सरल बनाएं और आदत को छोटे चरणों में तोड़ें ताकि उसे हासिल करना आसान हो। याद रखें, प्रगति धीमी हो सकती है, पर जब तक आप आगे बढ़ रहे हैं, आप सही रास्ते पर हैं। लगातार छोटे कदम अंततः बड़े बदलाव लाएंगे। न्यूनतम प्रयास ऊर्जा का नियम महत्वपूर्ण है और मस्तिष्क इसे बचाने की कोशिश करता है। मनुष्य स्वभाव से कम प्रयास का नियम अपनाता है। 2 विकल्पों में से कम मेहनत वाला चुनता है। हर काम के लिए ऊर्जा चाहिए। जितनी ज्यादा ऊर्जा लगे उतना कम हम वो काम करेंगे। हर आदत एक तरह से आपके और आपके लक्ष्य के बीच एक बाधा है। डाइटिंग फिट रहने में और ध्यान मन की शांति में बाधा है। आप आदत से नहीं, उससे मिलने वाले परिणाम से प्यार करते हैं। अगर हम सब आलसी हैं तो कुछ लोग मुश्किल लक्ष्य कैसे पाते हैं? हल है ऐसा माहौल बनाना जहां सही काम करना जितना हो सके आसान हो। इससे बाधाओं का प्रतिरोध कम हो जाता है। जैसे खाना डिलीवरी सेवाएं और डेटिंग ऐप्स कुछ कामों को आसान बनाते हैं। बेहतर आदतें बनाने के लिए प्रतिरोध कम करने के तरीके खोजें। अच्छी आदतों से जुड़ा और बुरी आदतों के घर्षण को बढ़ाता है। जैसे कसरत के कपड़े सुलभ रखें या स्वस्थ भोजन पहले से तैयार करें। अपने माहौल को लक्ष्य समर्थक बनाकर अच्छी आदतें आसान और बुरी कठिन हो जाती हैं। यह दृष्टिकोण ऊर्जा बचाता और वांछित व्यवहार बनाए रखता है। कम प्रयास से लक्ष्य प्राप्त करवाता है। 2 मिनट के नियम से टाल मटोल कैसे रोकें? बड़ा काम शुरू करते समय आसान लगे तो भी छोटे कदमों से शुरू करें। हम सब बदलाव के उत्साह में जल्दी बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन 2 मिनट का नियम मदद करता है
नई आदत 2 मिनट से कम की होनी चाहिए। आप देखेंगे कि लगभग हर आदत को 2 मिनट के रूप में छोटा किया जा सकता है। जैसे हर रात सोने से पहले पढ़ना 1 पन्ना पढ़ने में बदल जाता है। 30 मिनट योग करना योग मैट निकालने तक सीमित हो जाता है। मुख्य बात है किसी आदत को शुरू करना आसान बनाना। चाहे 1 मिनट ध्यान करें, 1 पन्ना पढ़ें या कुछ छोटा करें, बस शुरू करें। जो सही लगे वो करना एक शक्तिशाली रणनीति है। लोग सोचते हैं 1 पन्ना पढ़ना मामूली है, पर असल में आप कर रहे हैं यही मायने रखता है। शुरुआत करते ही पहले 2 मिनट एक बड़ी दिनचर्या का हिस्सा बन जाते हैं। यह किसी भी मुश्किल कौशल में माहिर होने का बेहतरीन तरीका है। आदत बनने के बाद आप उस काम को नियमित और सही ढंग से करने लगेंगे। 2 मिनट के नियम को आदत आकार देने की तकनीकों से मिलाकर अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। आदत बनाने के बाद उसे आगे बढ़ाएं और विशेषज्ञ बनने तक दोहराते रहे, तभी आप अगले स्तर पर जा सकते हैं। अंततः वह आदत आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाएगी। अच्छी आदतें अपरिहार्य और बुरी आदतें असंभव कैसे बनाएं? 1830 की गर्मियों में फ्रांसीसी लेखक विक्टर ह्यूगो एक असंभव डेडलाइन से जूझ रहे थे। उन्होंने 1 साल पहले नई किताब का वादा किया था, पर कोई प्रगति नहीं हुई थी। इसके बजाय वे अपना वादा टालते हुए दूसरे काम करने लगे। निराश होकर प्रकाशक ने फरवरी 1831 तक किताब पूरी करने की कड़ी समय सीमा दी। इस चुनौती का सामना करने के लिए ह्यूगो ने एक अनोखी रणनीति अपनाई। उन्होंने अपने सारे कपड़े सहायक को देकर उन्हें ताले में बंद करने को कहा। बाहर जाने के कपड़े न होने से वे घर पर रहकर लिखने पर ध्यान दे सके। 1830 की पूरी पतझड़ और सर्दी ह्यूगो ने लिखाई को समर्पित कर दी। उनकी किताब नोट्रे डेम का कुबड़ा 14 जनवरी 1831 को समय से पहले प्रकाशित हुई। सफलता की कुंजी अच्छी आदतों को आसान बनाना नहीं, बुरी आदतों को असंभव बनाना है। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आदतें कठिन होती हैं। अच्छी आदतें अपनाने और बुरी आदतों को रोकने के लिए अपने माहौल को अपने लक्ष्यों के अनुरूप बनाएं। 1. प्रलोभनों को हटाएं। जैसे ह्यूगो ने घर न छोड़ने के लिए कपड़े उतारे, वैसे ही आप बुरी आदतों की चीजें हटा सकते हैं। उदाहरण के लिए स्वस्थ खाने के लिए घर से जंक फूड हटा दें। 2. बुरी आदतों को मुश्किल बनाएं। बुरी आदतों में पड़ना कठिन बनाएं। सोशल मीडिया पर समय बर्बाद न करने के लिए अकाउंट से लॉग आउट करें या एप्स डिलीट करें। 3. अच्छी आदतों को आसान बनाएं। अच्छी आदतों को अपनाना जितना हो सके उतना सरल बनाएं। सुबह व्यायाम करने के लिए रात को ही अपने कसरत के कपड़े तैयार रखें। 4. सकारात्मक माहौल बनाएं। अपने आसपास ऐसी चीजें रखें जो अच्छी आदतों को बढ़ावा दें। अधिक पढ़ने के लिए घर में ऐसी जगहों पर किताबें रखें जहां वे आसानी से मिल सकें। 5. प्रतिबद्धताएं बनाएं। अपने लक्ष्यों को सार्वजनिक करें ताकि उन्हें छोड़ना मुश्किल हो। 6. यह जवाबदेही की एक परत जोड़ता है। अपने माहौल को सोच समझकर बनाकर और बाधाओं को हटाकर आप अच्छी आदतें आसानी से बना सकते हैं और बुरी आदतों से बच सकते हैं। इस तरीके से आप स्वाभाविक रूप से अपने लक्ष्यों के अनुरूप व्यवहार करने लगते हैं। चौथा नियम है, इसे संतोषजनक बनाएं। व्यवहार बदलने का मूल सिद्धांत। जब कोई अनुभव संतोषजनक होता है तो हम उसे दोहराते हैं, जो बिल्कुल समझ में आता है। छोटे सुख भी हमारे दिमाग को कहते हैं, यह अच्छा है, फिर से करो। उदाहरण के लिए च्यूइंग गम को लें। शुरुआती च्यूइंग गम में कोई स्वाद नहीं था, सिर्फ बेस्वाद रेजिन थे। लेकिन 1851 में स्वाद जोड़े गए, जिससे इसे चबाना ज्यादा मजेदार हो गया। अगर कोई अनुभव मजेदार नहीं है तो उसे दोहराने का कोई कारण नहीं होता।
व्यवहार बदलने का मूल नियम कहता है, इनाम मिलने वाले व्यवहार दोहराए जाते हैं और सजा मिलने वाले व्यवहारों से बचा जाता है। हालांकि यह नियम थोड़ा जटिल है। हम तत्काल संतुष्टि चाहते हैं, बस संतुष्टि नहीं। सभी आदतों के परिणाम समय के साथ बदलते और अक्सर चौंकाते हैं। बुरी आदतें तुरंत सुख देती हैं, पर लंबे समय में नुकसान करती हैं, जबकि अच्छी आदतें शुरू में कठिन लगती हैं, पर बाद में फायदा देती हैं। लोग अक्सर तत्काल मिलने वाले इनाम को पसंद करते हैं। लोग लंबे समय के फायदों की बजाय तुरंत संतुष्टि पाने में समय बिताते हैं। मुख्य बात यह है कि व्यवहार का अंत संतोषजनक होना चाहिए। बुरी आदत छोड़ने के लिए बदलाव को मजेदार बनाएं, क्योंकि मजेदार बदलाव आसान होता है। अच्छी आदतों को संतोषजनक बनाने के लिए आप 1. अपनी प्रगति को ट्रैक करें। डायरी या चार्ट से उपलब्धियां नोट करना तुरंत संतुष्टि और सफलता का एहसास देता है। 2. खुद को पुरस्कृत करें। आदत पूरी करने पर इनाम का सिस्टम बनाएं, जैसे व्यायाम या काम पूरा करने पर खुद को छोटा सा इनाम दें। 3. दृश्य संकेत। अपनी प्रगति के दृश्य रिमाइंडर का इस्तेमाल करें, जैसे जहां हर आदत पूरी करने पर एक सिक्का जोड़ते हैं। जार को भरते देखना संतोषजनक और प्रेरक होता है। 4. इसे मजेदार बनाएं। आदत को खुद ही आनंददायक बनाने के तरीके खोजें। अगर व्यायाम करना है तो मनपसंद गतिविधियां चुनें, जैसे नाचना या खेल खेलना। अच्छी आदतों को संतोषजनक बनाकर आप उन्हें जारी रखने की संभावना बढ़ाते हैं। याद रखें, लक्ष्य है प्रक्रिया को इतना मजेदार बनाना कि आप उसे दोहराना चाहें, जिससे अच्छी आदतें बनें और बुरी मिटें। रोज अच्छी आदतों को कैसे बनाए रखें? जब बेंजामिन फ्रैंकलिन 20 के थे, वे 13 व्यक्तिगत गुणों को ट्रैक करने के लिए रोज एक छोटी किताब रखते थे। इसमें समय न गंवाएं जैसे लक्ष्य थे, यानी समय बर्बाद न करें और हमेशा कुछ उपयोगी करें। हर दिन के अंत में वे अपनी सूची खोलकर अपनी प्रगति लिखते थे। इस विधि को आदत ट्रैकिंग कहते हैं, जो आदतों की निगरानी का एक आसान तरीका है। आदत ट्रैकिंग ताकतवर है क्योंकि यह व्यवहार बदलाव के कई नियमों को लागू करता है। पहला, इसे स्पष्ट बनाएं। आदत ट्रैकिंग किसी व्यवहार को स्पष्ट करती है। हर बार सूची खोलने पर आप अपने लिखे लक्ष्य देखते हैं, जो व्यवहार को मजबूत करता है। दूसरा, इसे आकर्षक बनाएं। आदत ट्रैकिंग किसी भी आदत को मजेदार बनाती है, क्योंकि प्रगति सबसे बड़ी प्रेरणा है। अपनी उन्नति के ठोस सबूत देखना बहुत संतोषजनक हो सकता है। तीसरा, इसे संतोषजनक बनाएं। टू डू लिस्ट से कुछ काट देना बेहद संतोषजनक लगता है, ये बात सभी जानते हैं। अपनी प्रगति और परिणाम देखना स्वाभाविक रूप से फायदेमंद होता है। प्रेरित रहने के लिए आदत ट्रैकिंग जरूरी है, क्योंकि यह आपका ध्यान लक्ष्यों पर रखता है। आदतों को प्रभावी ढंग से ट्रैक करने के लिए कुछ सुझाव यहां दिए गए हैं। पहला, डायरी या ऐप का इस्तेमाल करें। रोजाना की आदतों को लिखने के लिए एक डायरी या आदत ट्रैकिंग ऐप का उपयोग करें। यह आपकी प्रगति का एक दृश्य चित्रण प्रदान कर सकता है। दूसरा, स्पष्ट लक्ष्य तय करें। हर आदत के लिए सफलता की परिभाषा तय करें। स्पष्ट, मापने योग्य लक्ष्य आपको समझने में मदद करते हैं कि रोज क्या करना है। 3, लगातार ट्रैक करें। आदत ट्रैकर की समीक्षा और अपडेट करना दैनिक दिनचर्या बनाएं। निरंतरता आदतों को बनाने और बनाए रखने की कुंजी है। 4, छोटी जीत का जश्न मनाएं। अपनी उपलब्धियों को स्वीकार करें, चाहे कितनी भी छोटी हो। प्रगति का जश्न मनाना आपको प्रेरित रखता है। 5, नियमित रूप से समीक्षा करें। समय समय पर आदत ट्रैकर की समीक्षा करें और जरूरत पड़ने पर बदलाव करें। अपनी यात्रा पर चिंतन करने से आप लक्ष्यों के साथ जुड़े रहते हैं। आदत ट्रैकिंग को अपनाकर आप अच्छी आदतों को बनाए रखने का तंत्र बनाते हैं। यह जवाबदेही, प्रेरणा और संतुष्टि देता है, जो आपको विकास और लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रखता है। कैसे एक जवाबदेह साथी सब कुछ बदल सकता है? जैसे हम अच्छे अनुभव दोहराते हैं, वैसे ही दर्दनाक से बचते हैं। दर्द एक प्रभावी शिक्षक है। अगर असफलता दर्दनाक है तो हम उसे सुधारने को प्रेरित होते हैं। हालांकि अगर असफलता का तुरंत असर नहीं हो तो हम उसे नजरअंदाज करते हैं। गलती जितनी जल्दी और महंगी हो, उतना ही हम उससे सीखते हैं। जैसे बुरी समीक्षा का डर कर्मचारी को बेहतर काम करने पर मजबूर करता है, गंभीर परिणाम लोगों को जल्दी सीखने पर मजबूर करते हैं। इसलिए एक जवाबदेह साथी रखना
बेहद मददगार हो सकता है। किसी की नजर में रहना आपको प्रेरित और मजबूत रखता है। अगर आपको तुरंत नतीजे झेलने पड़े तो आप काम टालेंगे नहीं। टाल मटोल करने पर बॉस आपको आलसी और अविश्वसनीय मान सकता है। हम सबको अपने आसपास वालों की राय की फिक्र होती है, खासकर उनकी जो मदद कर सकते हैं। जवाबदेह साथी यह सुनिश्चित करता है कि कोई हमेशा आपकी प्रगति पर नजर रखे। यहां बताया गया है कि जवाबदेह साथी कैसे फर्क ला सकता है। एक, तत्काल प्रतिक्रिया। एक जवाबदेह साथी तुरंत फीडबैक देता है। कार्य, इससे आप गलतियां जल्द पहचान और सुधार सकते हैं। दो, प्रेरणा। किसी के जवाबदेह ठहराने से आप लक्ष्यों पर टिके रहते हैं। साथी को निराश न करने की इच्छा एक मजबूत प्रेरक है। तीन, निरंतरता। साथी से नियमित चेक इन आपको प्रयासों में स्थिर रखता है। यह स्थिरता अच्छी आदतें बनाने और बनाए रखने के लिए जरूरी है। चार, समर्थन और प्रोत्साहन। साथी आपको सकारात्मक और लक्ष्य केंद्रित रहने में मदद करता है। पांच, ईमानदार मूल्यांकन। वे आपकी प्रगति का सही आकलन कर सुधार और सफलता दिखाते हैं। साझेदारी का लाभ उठाने के लिए पहला, सोच समझकर चुनें। ऐसा व्यक्ति चुनें जो भरोसेमंद हो और आपके लक्ष्यों में मदद करे। दूसरा, स्पष्ट अपेक्षाएं तय करें। तय करें कि क्या पाना है और साथी कैसे जवाबदेह रख सकता है। तीन, नियमित चेक इन। प्रगति और चुनौतियों पर चर्चा के लिए नियमित चेक इन तय करें। चार, ईमानदार रहें। अपनी प्रगति और संघर्षों के बारे में खुले रहें। साझेदारी को प्रभावी बनाने के लिए पारदर्शिता जरूरी है। जवाबदेही साथी से आप एक ऐसी प्रणाली बनाते हैं जो आपको लक्ष्य प्राप्ति में मदद करती है। उन्नत रणनीतियां। अच्छे से महान कैसे बने? लंबे समय तक किसी आदत का अभ्यास करने पर वह उबाऊ लग सकती है। जो पहले रोमांचक था अब दिनचर्या का हिस्सा लगता है। यह उबाऊपन आपकी सबसे बड़ी चुनौती है। आदतें उबाऊ लगती हैं क्योंकि वे अब वही संतुष्टि नहीं देती और हम परिणाम चाहते हैं। सच है, अगर आप सिर्फ उत्साह में करते हैं तो बेहतर नहीं बन सकते। अगर आप किसी आदत को सिर्फ जोश में करते हैं तो बेहतरीन नतीजे नहीं मिलेंगे। हाँ, कुछ दिन छोड़ने का मन करेगा, पर दर्द, बोरियत या थकान में भी जारी रखना ही कुंजी है। यही शौकिया और पेशेवर लोगों में अंतर है। सफलता का एकमात्र तरीका है पूरे दिल से काम करना और उसका आनंद लेना। आदतों का नुकसान यह है कि हम छोटी गलतियां अक्सर नहीं देखते। आदतवश बार बार कुछ करने से आप उसमें सुधार नहीं कर पाते। लेकिन चिंता न करें, कुछ आदतों में लगातार सुधार जरूरी नहीं होता। जैसे जूते बांधने में अपग्रेड नहीं चाहिए, पर कौशल में महारत के लिए सिर्फ आदत काफी नहीं। कुछ कौशल हासिल करने तक कठिन अभ्यास जरूरी है। अच्छे से महान बनने के लिए यह करना होगा। एक, बोरियत को अपनाएं। याद रखें, हर पल रोमांचक नहीं होगा। एक रास्ता को स्वीकारें और आगे बढ़ते रहें। यही है जहां असली विकास होता है। दो, लगातार सुधार। प्रदर्शन सुधारने के छोटे तरीके खोजें। पुरानी सोच और कार्यशैली में न फंसें। जीवन बदलता है, आपकी आदतें और मान्यताएं भी बदलें। तीन, आत्म जागरूकता। उच्च आत्म जागरूकता बनाए रखें। नियमित रूप से अपना मूल्यांकन करें और सुधार के क्षेत्र खोजें। आत्मसंतुष्टि से बचें। चार, सोच समझकर अभ्यास। सुधार के लिए जानबूझकर अभ्यास करें। चुनौतीपूर्ण पहलुओं पर ध्यान दें। इस तरह आप समय के साथ महारत हासिल करेंगे। पांच, फीडबैक और चिंतन। फीडबैक लें और उस पर विचार करें। समझें क्या काम करता है और क्या नहीं। प्राप्त फीडबैक के आधार पर अपना दृष्टिकोण बदलें। इन उन्नत रणनीतियों को अपनाकर आप शुरुआती उत्साह से आगे बढ़ सकते हैं और अपनी आदतों की दिनचर्या जारी रखें और सुधारते रहें। यह दृष्टिकोण आपको अच्छे नहीं बल्कि महान परिणाम पाने में मदद करेगा।
जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स आदतों को समझने और बदलने की व्यापक गाइड है। किताब में दिए गए सिद्धांत सिर्फ सैद्धांतिक नहीं, बल्कि रोजमर्रा में लागू करने योग्य व्यावहारिक कदम हैं। व्यवहार बदलने के 4 नियमों से सकारात्मक आदतों का माहौल बनाएं और नकारात्मक को कम करें। एक प्रमुख सीख है छोटे क्रमिक परिवर्तनों का महत्व। अक्सर हम नियमित छोटे सुधारों की ताकत को कम आंकते हैं। ये 1% सुधार रोजाना जोड़कर हमारे जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं। नतीजे की बजाय प्रक्रिया पर ध्यान देकर हम लक्ष्यों के प्रति प्रेरित और प्रतिबद्ध रह सकते हैं। पुस्तक हमारी आदतों को आकार देने में पर्यावरण और सामाजिक मंडलियों की भूमिका पर भी जोर देती है। सहायक लोगों से घिरना और अच्छे व्यवहार को प्रोत्साहित करने वाला माहौल बनाना नई आदतों को अपनाने में मदद कर सकता है। इसके अलावा क्लियर महारत हासिल करने में आत्म जागरूकता और जानबूझकर अभ्यास के महत्व पर प्रकाश डालता है। सिर्फ आदत को करना ही काफी नहीं है, हमें लगातार सुधार के तरीके खोजने और नई चुनौतियों के अनुकूल बनना चाहिए। इसके लिए आजीवन सीखने और बोरियत व असफलताओं का सामना करने की मानसिकता चाहिए। एटॉमिक हैबिट्स छोटी आदतों की शक्ति से बेहतर जीवन बनाने का खाका देती है। आदत निर्माण के विज्ञान को समझकर और बताई गई रणनीतियों को अपनाकर आप स्थायी बदलाव ला सकते हैं। याद रखें, सफलता एक बड़ी घटना नहीं, बल्कि समय के साथ किए गए छोटे निरंतर कार्यों की श्रृंखला है। छोटी शुरुआत करें, सुसंगत रहें और देखें कैसे आपके प्रयास असाधारण परिणाम देते हैं। जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स के इस ऑडियो बुक सारांश को सुनने के लिए धन्यवाद। हमें आशा है कि आपको ये अंतर्दृष्टियां और रणनीतियां उपयोगी लगीं और आप अपने जीवन में छोटे सकारात्मक बदलाव शुरू करने को प्रेरित हुए। याद रखें, छोटे निरंतर कार्य ही समय के साथ अद्भुत परिवर्तन लाते हैं। अच्छी आदतों को स्पष्ट, आकर्षक, सरल और संतोषजनक बनाकर आप निरंतर सुधार और सफलता का समर्थन करने वाली प्रणाली बना सकते हैं। अगर आपको यह सारांश उपयोगी लगा तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। आपका समर्थन हमें ऐसी और अधिक सामग्री आप तक पहुंचाने में मदद करता है। नीचे टिप्पणी करें और बताएं कि एटॉमिक हैबिट्स के सिद्धांतों से आप कौन सी आदतें बनाने या बदलने की योजना बना रहे हैं। सर्वोत्तम व्यक्तिगत विकास पुस्तकों के और अधिक सारांश और अंतर्दृष्टियों के लिए जुड़े रहें। अगली बार तक पूर्णता नहीं बल्कि प्रगति पर ध्यान दें और देखें कैसे आपके प्रयास असाधारण परिणाम देते हैं। धन्यवाद और अपना ख्याल रखें।